जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग जो है घर की ऐसी सच्चाई आंटी जी के सामने आई जो उनके घर में ऐसी चीज़ छुपी हुई थी जिसकी वजह से उनके घर में काली क्रिया हो रही थी और उनके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। संगत जी, ये केवल और केवल गुरु जी की कृपा की वजह से ही आंटी जी को वो सम्मान मिला और उनका बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो पाया। तो चलिए संगत जी, आप सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा संगत जी, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले ता भी भला, सत्संग सुनने वाले ता भी भला। संगत जी, आज का सत्संग हम गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं और ये सत्संग हमें ईमेल आईडी पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है और आंटी जी ने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरे अंकल जो हैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और मेरा एक 4.5 साल का बेटा है संगत जी, उसका नाम आयुष है संगत जी। संगत जी, मेरा बेटा बहुत खुश रहता था, हर वक्त हंसता खेलता घर में भागता रहता था और सुबह उठते ही हमें गले लगाना, स्कूल जाने से पहले मंदिर में मत्था टेक कर जाना संगत जी, ये उसकी रोज़ की आदत थी। और मेरा घर बहुत सुंदर था संगत जी, दिल्ली के एक अच्छे इलाके में 2 BHK फ्लैट है और मैंने अपने घर को बहुत प्यार से सजाया था संगत जी। लेकिन संगत जी, इसी बीच हमारे घर में ऐसा हुआ जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी और यह मुझे केवल और केवल गुरु जी ने ही बताया संगत जी। संगत जी, एक दिन क्या हुआ, मेरे अंकल जो थे वो ऑफ़िस गए हुए थे, मैं घर पे अकेली थी और मेरा बेटा खेल रहा था। शाम का वक्त था, करीब 5 बज रहे थे और मैं चाय बना रही थी। तभी अचानक बेडरूम से आवाज़ आई। मेरा बेटा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और ये आवाज़ सुनते के साथ ही मेरे भी हाथ से कप गिर गया, क्योंकि आवाज़ जो थी वो मेरे बेटे की जैसे बहुत डरा हुआ होता है, ऐसी आवाज़ थी। मैं भागकर बेडरूम में गई तो देखा मेरा बेटा बिस्तर पर लेटा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से काँप रहा था। आंखें खुली हुई थी लेकिन ऐसा जैसे वो कहीं और देख रहा था। शरीर एकदम ठंडा पड़ गया था। मैंने उसे तुरंत गोद में उठाया, पूछा बेटा क्या हुआ, लेकिन उसकी नज़रें छत पर ही टिकी हुई थी और बस काँप रहा था। संगत जी, ये तो एक शुरुआत ही थी। ऐसा मेरे बेटे के साथ हुआ जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। संगत जी, मैंने तुरंत ही अपने अंकल को फ़ोन लगाया, वो भी ऑफ़िस से भागे हुए आए और तब तक मेरे बेटे का काँपना जो था बंद हो गया था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। मेरे बेटे ने बोलना बंद कर दिया। वो रोज़ सुबह पूरे घर में भागता था, हंसता था, लेकिन संगत जी अचानक वो एकदम बिल्कुल शांत हो गया। संगत जी, हमने उसे डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स ने टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट किए, सब कुछ नॉर्मल आया और डॉक्टर्स ने कहा शायद कोई बुरा सपना देखा होगा बच्चे ने, बच्चे डर जाते हैं, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी कुछ नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन हालात और भी ख़राब होते चले गए, यहाँ तक कि मेरे बेटे ने खाना भी बहुत कम कर दिया और उसकी पसंद का खाना भी मैं बनाती तब भी वो मुंह नहीं खोलता। संगत जी, उसे कुछ भी खिलाती तो वो उल्टी कर देता और शाम होते होते उसे बुखार आने लगता और बुखार भी ऐसा कि एकदम से 103 डिग्री पे पहुंचता था। संगत जी, हम बहुत ज़्यादा डर गए और हम ये जो था रूटीन में होता चला जा रहा था, तो हम अपने बेटे को एक बहुत बड़े अस्पताल लेकर गए। वहाँ एडमिट किया, सारे टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन। संगत जी, डॉक्टर्स ने 3 दिन तक ऑब्जर्व किया और संगत जी 3 दिन बाद डॉक्टर्स ने कहा, जो सुनकर हमारी भी रूह कांप गई। डॉक्टर ने कहा कि हमें आपकी बेटे की बॉडी में कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं मिल रही, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन बच्चा दिन पे दिन कमज़ोर होता जा रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। संगत जी, ये शब्द सुनते के साथ ही हमें
तो ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। संगत जी, मैं बस रात भर बैठकर अपने बेटे को गोद में लेकर बस रोती रहती थी और बस मेरे अंकल कमरे के बाहर खड़े होकर भगवान को याद करते रहते थे कि मेरे बेटे को क्या हो गया। संगत जी, अचानक से चौथे दिन मेरे बेटे ने कुछ ऐसी हरकतें शुरू करी जो देखकर नर्स भी डर गई। रात को करीब 2-2:30 बजे होंगे। हर रात एक ही टाइम पर मेरा बेटा अचानक से बिस्तर पर उठकर बैठ जाता और छत की तरफ देखने लगता और हंसने लगता। संगत जी, बहुत अजीब सी हंसी और बहुत डरावनी होती थी। उसका शरीर बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाता था और फिर करीब 5-7 मिनट बाद वो वापस गिर जाता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और उससे सुबह पूछो तो उसे कुछ याद ही नहीं होता था। डॉक्टर्स ने कहा न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाओ, साइकाइट्रिस्ट को बुलाओ। सब ने देखा, सब ने जांचा, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला। सब यही कह रहे कि मेडिकल साइंस की भी एक लिमिट है और आपके बेटे के साथ जो हो रहा है वो शायद उस लिमिट से बाहर है। संगत जी, ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और हमें ऐसा लग रहा था कि दुनिया के सारे दरवाज़े जो हैं बंद हो चुके हैं। वो कहते हैं ना संगत जी, जब ज़िंदगी में सारे दरवाज़े बंद हो जाते हैं तभी गुरु जी का दरवाज़ा खुलता है। संगत जी, मेरे हस्बैंड की मौसी जो थी वो पहले से गुरु जी की संगत थी, और संगत जी, जब उन्हें पता चला कि आयुष की हालत इतनी ख़राब होती जा रही है, डॉक्टर्स ने भी कुछ समझ नहीं पा रहे, तो उन्होंने तुरंत हमें फ़ोन करके कहा कि अब दवा से नहीं होगा, तुम तुरंत गुरुजी की शरण में जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी, मेरे हस्बैंड पहले थोड़ा झिझके और उन्होंने कहा ये सब गुरु कुछ नहीं होता, मेरा बच्चा बीमार है, बस उसे एक बहुत अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा जब होती है तो इंसान के पास कोई और रास्ता बचता ही नहीं है। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मौसी जी बहुत समय से गुरुजी को मानती हैं और मैंने उनके मुख से बहुत बार गुरुजी के सत्संग भी सुने थे। संगत जी, तो मैंने उन्हें बोला कि क्यों ना हम भी गुरुजी की शरण में ही जाते हैं। संगत जी, मेरे बेटे के हालात दिन पर दिन ख़राब होते जा रहे थे और उसकी ऐसा वज़न कम होता जा रहा था कि उसकी हड्डियां दिखने लग गई थीं। संगत जी, हम बस उस दिन गुरुजी के मंदिर जब गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए संगत जी अपने बेटे को लेकर, तो बस मैं गुरुजी के आगे अपने बेटे को ऐसे मानो जैसे उनके चरणों में रख दिया कि गुरुजी, अगर आप सच में कुछ हो तो मेरे बेटे को संभाल लो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं ज़िंदगी से हार चुकी हूँ, बस आप अपना हाथ मेरे बेटे के सिर पर रख दो और मुझे पता है कि अगर आप अपना हाथ उसके सर पे रख दोगे तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी, मैंने उस दिन उसे लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद जो और जल प्रसाद गुरुजी के मंदिर से सब कुछ कराया। संगत जी, मौसी जी ने भी मुझे यही कहा कि बेटा तुम गुरुजी पे यकीन रखना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी, ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता चला गया। मैं रोज़ गुरुजी की पूजा करने लगी। गुरुजी को चंदन तिलक, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, ये सब ब्लेसिंग्स जो थे गुरुजी मुझे देने लगे संगत जी, और मैं अपने बेटे को भी ये सब चीज़ें देने लगी। संगत जी, धीरे धीरे गुरुजी के टेलीपैथी मैसेजेस और मुझे यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग भी आने लगे। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे घर में काली क्रिया हुई है, और संगत जी बहुत सारे सत्संग आए ऐसे ही काली क्रिया से रिलेटेड। संगत जी, जिनको सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई कि ये कैसे हो सकता है। मैं रोज़ पूजा करती हूँ, घर में मंदिर है, रोज़ भगवान को मनाती हूँ, पर लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना, जब किसी की बुरी नज़र लग जाती है तो कुछ अजीब हो ही जाता है। संगत जी, ऐसे ही गुरुजी के मुझे टेलीपैथी सत्संग भी आने लगे कि तेरे घर के अंदर एक ऐसी चीज़ छुपी हुई है जो तेरे घर के बेडरूम में ही है, जहाँ तेरा बेटा सोता है उसके बिस्तर के नीचे फर्श के कोने में काला कपड़ा कड़ा हुआ है। संगत जी, ये सब गुरुजी ने मुझे जो है यूट्यूब पर गुरुजी ने सत्संग में सुनाया। संगत जी, वो आंटी जी जो सत्संग सुना रही थी वो बिल्कुल ऐसे जैसे मेरी ही कहानी, मेरे बेटे की ही ज़िंदगी हो।
संगत जी उसमें आंटी जी ने मुझे बताया, उन्होंने बताया कि उनके घर के कोने में काला कपड़ा गड़ा हुआ था। ये सुनकर संगत जी मैं भी सन्न रह गई और ये बातें, ये जो सत्संग था मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी सुनाया और उनका भी चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। और संगत जी उसमें था कि उस काले कपड़े के अंदर नीम की सूखी टहनियाँ, 7 सरसों के दाने और शमशान की मिट्टी और एक तस्वीर जो कि उनके बेटे की थी और उस तस्वीर पर सिंदूर से कुछ लिखा हुआ था। संगत जी मैंने ये सारा सत्संग सुना संगत जी, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि गुरुजी ये हो क्या रहा है। संगत जी धीरे धीरे मुझे विश्वास हो चला था कि गुरुजी जो हमें टेलीपैथी के मैसेज या सत्संग में सुनाते हैं तो वो सब हमारे लिए होते हैं संगत जी। संगत जी मैंने भी अपने घर में इन चीज़ों को ढूंढना शुरू किया संगत जी। संगत जी जहाँ जो जगह मुझे सत्संग में बताई गई थी, मैंने भी वहाँ सावधानी से उन चीज़ों को ढूंढना चाहा संगत जी। और मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी बोला कि हम ये चीज़ें अपने घर में ज़रूर ढूंढेंगे। संगत जी उस दिन जब हम ये सारी चीज़ें ढूंढ रहे थे तो हमारे हाथ पाँव काँप रहे थे। मैंने तो बस अपने बेटे को गुरुजी के पास, गुरुजी की चरण शरण में ही छोड़ दिया था। और संगत जी हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर बेडरूम में छानबीन करने लगे। वो कमरा जो हमारे लिए सबसे प्यारा था, और उस दिन घुसते हुए हमारी रूह काँप रही थी कि पता नहीं अब क्या होगा। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल बिस्तर के पास गए और जो सत्संग में मुझे जगह बताई थी, बिस्तर के नीचे बाईं तरफ का कोना, और वहाँ से मेरे हस्बैंड अंकल ने कारपेट हटाया। नीचे मार्बल का फर्श था, लेकिन उस मार्बल पर एक जगह का प्लास्टर थोड़ा उखड़ा हुआ था और वहाँ सीमेंट का एक ताज़ा निशान था। मतलब संगत जी किसी ने मार्बल का वो हिस्सा तोड़ा, उसमें वो सामान रखा और फिर ऊपर से सीमेंट कर दिया, ऐसे कि किसी को शक ही ना हो। और संगत जी मेरे हस्बैंड ने एक हाथ में एक छोटा हथौड़ा लिया और उन्होंने उस सीमेंट वाली जगह पे हल्की चोट मारी। सीमेंट टूटी और अंदर से वही एक काला कपड़ा दिखने लगा। संगत जी जैसे ही वो काला कपड़ा दिखा मेरी चीख निकल गई और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो जो गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनाया वो सारी चीज़ें संगत जी वो मिली मुझे। मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल ने डरते डरते वो कपड़ा निकाला और जब खोला तो ठीक वैसा ही सामान जैसे गुरुजी ने बताया था सब वही मिला। नीम की सूखी टहनियाँ ठीक 7 और 7 सरसों के दाने, शमशान की मिट्टी काली और भुरभुरी जिसमें एक अजीब सी गंध आ रही थी, और एक सिंदूर की डिब्बी और उसमें एक मेरे बेटे की फ़ोटो, और उस फ़ोटो पर सिंदूर से कुछ लिखा हुआ था। और संगत जी वो भाषा हमें समझ नहीं आई, ना हिंदी ना इंग्लिश, ना कुछ अजीब ही भाषा थी, शायद कोई अजीब तांत्रिक लिपि, कुछ नहीं, हमें नहीं समझ आया। और संगत जी उस फ़ोटो पर मेरे बेटे के चेहरे पर सिंदूर से क्रॉस का निशान बना हुआ था। संगत जी हम दोनों जब हमने ये सब चीज़ें देखी जो गुरुजी ने हमें बताया था, हमें पूरा यकीन हो गया कि हम मेरे बेटे पर किसी ने काला जादू किया है। और वो फ़ोटो उसके अपने घर की फ़र्श के नीचे से ही निकली है। ये संगत जी ये बहुत ज़्यादा हैरानी करने वाली बात थी। संगत जी हमारा शरीर पूरी तरीके से काँप रहा था, समझ नहीं आ रहा था रोएं या गुस्सा करें। लेकिन संगत जी सबसे बड़ी बात ये थी कि ये किसने किया और कब किया हमें पता भी नहीं चला। संगत जी हम खामोश थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस इतना यकीन हो चला था कि अगर गुरुजी ने हमें ये रास्ता दिखाया है तो गुरुजी ही हमें आगे सुनाएंगे। संगत जी फिर क्या हुआ, उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक और सत्संग सुनाया। संगत जी हम वो आंटी जी के साथ जो क्रिया हुई थी, उन्होंने क्या किया था संगत जी, वो कुछ समय पहले बाहर घूमने गए थे और उन्होंने अपने घर की चाबी किसी को दी थी। संगत जी जैसे ही मैंने ये सत्संग में सुना, ठीक हमें भी यही फ्लैश हुआ कि हम भी 2 महीने पहले वीकेंड पर नैनीताल गए थे और हमने भी अपने घर की चाबी किसी दी थी। संगत जी मैंने अपने हस्बैंड अंकल को ये बात बताई, उनका भी चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था क्योंकि उन्हें याद आया कि वो चाबी उन्होंने अपने ऑफिस के एक सहकर्मी को दी थी जिसका नाम रोहित था।
और उन्होंने कहा था कि उनके घर में पानी की प्रॉब्लम है, 2 दिन के लिए तुम्हारे घर में रुक सकता हूँ, ऐसा उन्होंने पूछा था। और संगत जी हमने सच भोलेपन में हाँ कह दी थी, क्योंकि हम लोग बाहर जा रहे थे और हमें ये था कि घर की सेफ्टी भी रहेगी। लेकिन संगत जी हमें नहीं पता था ये असली चेहरा ये असल में क्यों कर रहे थे। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने मुझे बहुत से सत्संग सुनाए और मुझे ऐसा पता चला कि उसमें सत्संग में ही आंटी जी ने बताया कि उनके ऊपर जो उनके परिवार पर जो काली क्रिया की जा रही थी, वो उनके ऑफ़िस के हस्बैंड के ऑफ़िस के जो अंकल थे, उनके जो है संगत जी अंकल को प्रमोशन मिली थी उस समय पे। और वो जो उनके कुलीग्स थे संगत जी, वो ऑफ़िस की प्रमोशन की उनको जलन थी। और संगत जी इसी जलन की वजह से उन्होंने हमारे ऊपर काली क्रिया की थी। संगत जी ये धीरे धीरे करके सारी कहानी और सारा सच जो था संगत जी हमारे सामने आता जा रहा था कि प्रमोशन की जलन में किसी एक मासूम बच्चे पर काली क्रिया करवा दी गई। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना, जब गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो वहाँ तो चमत्कार होना ही है। संगत जी एक दिन गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी का एक मैसेज दिया और गुरुजी ने कहा कि वो सारा सामान जो डिब्बे में रखा था और वो संगत जी उसको मेरा मंत्र जाप कर कर उसे अपने घर की छत पर जला दे अमावस वाले दिन, और मेरा मंत्र जाप करते हुए उसे सब जला दिए। संगत जी जैसा गुरुजी ने हमें आदेश दिया, हमने वो सारा सामान गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए उसे जला दिया संगत जी। और संगत जी जब हम उसे जला रहे थे, एक एक चीज़ वो ना बहुत अजीब हो रही थी संगत जी। हम ये कोई ऐसा लग रहा था कोई साधारण क्रिया नहीं थी संगत जी, जैसे कोई शमशान की काली क्रिया जिसे कहते हैं। और संगत जी तंत्र की सबसे ख़तरनाक विधियों में से एक होती है जिसमें किसी की भी इंसान की फ़ोटो का गलत इस्तेमाल होता है, जिसमें उसकी धीरे धीरे उम्र जो होती है वो घटती चली जाती है। संगत जी बस हमने वही किया। उस जैसा गुरुजी ने कहा कि उसमें आम की लकड़ियाँ डालकर उसे में अग्नि प्रज्वलित करके मेरा मंत्र जाप करते हुए सारी चीज़ों को जला दे। संगत जी सब एक एक करके हमने उस अग्नि में डालना शुरू कर दिया। बस हम गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे और संगत जी सब चीज़ें हमने गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए उस चीज़ों को सब जला दिया। पहले आग पीली हुई, सामान्य हुई, और फिर अचानक से वो चीज़ें नीली हो गईं संगत जी, और फिर उनमें ऐसा रंग बदला कि वो हरी हो गई संगत जी। आग हरी हो गई और उसमें से बहुत ज़ोर ज़ोर से चट चट की आवाज़ें आने लगी संगत जी। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। आग जैसे लड़ रही हो, जैसे अंदर कुछ जल रहा हो जो जलना नहीं चाहता संगत जी। बस हमने अपने गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए ये सब चीज़ें जला दी और सब कुछ गुरुजी के चरणों में सौंप दिया कि गुरुजी अब आप जानो, आपका काम जाने। जैसे आपने कहा मैंने सब वैसा कर दिया है संगत जी। उस दिन जब ये सब चीज़ें हो रही थी तभी अचानक से मेरा बेटा बेहोश हो गया और बहुत ज़ोर से चिल्लाया, एक तेज़ और एक दर्द भरी चीख। और संगत जी और ऐसा महसूस हुआ कि कुछ धुआं जो है अजीब सा हमारे घर में फैला हुआ था वो निकल गया संगत जी। ऐसा एहसास हुआ कि जैसे जब वो चीज़ें जल रही थी उस आग ने ही सब कुछ खींच लिया और वो धुआं जलकर राख हो गया और आग एकदम से सामान्य पीली हो गई संगत जी। बस मैंने अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया बस। और मेरा बेटा उस समय बेहोश हो गया संगत जी। हमने उसे तुरंत नीचे रूम में लेकर गए और मैंने उसे तुरंत गुरुजी का जल प्रसाद दिया, चंदन टीका लगाया, और जो मुझे मैंने अपने बेटे को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली थी संगत जी, मुझे गुरुजी के मंदिर से ब्रेसलेट स्वरूप वो भी पहना रखा था संगत जी। उस दिन के बाद मेरा बेटा डे बाय डे
ठीक होता चला गया, जैसे गुरुजी ने वो सारी काली क्रिया समाप्त कर दी हो। और मेरा बेटा उस दिन बहुत शांति से, सुकून से लेटा हुआ था संगत जी। और मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि अब गुरुजी की कृपा मेरे बेटे के चारों तरफ कवच बन चुकी है। अब मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। और संगत जी, बस मैं अपने गुरुजी के स्वरूप के आके फूट फूट के रोने लगी और गुरुजी के चरणों में हम दोनों गिर पड़े। संगत जी, पिछले इतने समय से मेरा बेटा जो बहुत कम बोल रहा था, बहुत कम खा पी रहा था, संगत जी वो धीरे धीरे नॉर्मल होता चला गया। और उसने मुझे धीरे धीरे कहना शुरू किया कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो माँ। संगत जी, ये सारा सब कुछ गुरुजी की कृपा की वजह से ही हो पाया है। संगत जी, मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। अगले ही दिन जब हम अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर गए, जिन डॉक्टर्स ने जवाब दिया था उन्होंने भी वो देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे का चेकअप किया, क्योंकि बेटा जो था बेहोश हो गया था। तो हमने सोचा कि चलो अब एक बार फिर से इसके ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं। तो सारी रिपोर्ट संगत जी नॉर्मल आई और डॉक्टर्स ने कहा आपने ऐसा क्या किया है जो ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है। बस मैंने तो यही कहा संगत जी कि ये सब मेरे गुरुजी का चमत्कार है। मेडिकल साइंस जहाँ फेल हो जाती है और वहीं पर गुरुजी की कृपा की कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है संगत जी। संगत जी, उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल भी उस ऑफ़िस में जहाँ वो अंकल काम करते थे, संगत जी हमेशा हमें गुरुजी यही सिखाते हैं कि बदला मत लो, क्योंकि कर्म का हिसाब सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर खुद करता है। और कुछ ही महीनों में संगत जी उस अंकल की, जो मेरे हस्बैंड के कोलीग थे, वहाँ से उनकी नौकरी जो थी छूट गई संगत जी। और जैसे मानो गुरुजी ने उनके ऊपर वार कर दिया और उन्हें हमारी ज़िंदगी से दूर ही कर दिया। ये सब गुरुजी का न्याय ही था संगत जी। संगत जी, बस मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि कभी भी अपने घर की चाबी ऐसे किसी को ना दें जिस पर आपका पूरा भरोसा ना हो, क्योंकि संगत जी घर हमारा सबसे सेफ़ प्लेस होता है और हमें किसी को भी वहाँ ऐसे एंट्री देनी ही नहीं चाहिए। और संगत जी, जब मेडिकल साइंस जवाब दे जाए तो बस गुरुजी की शरण में जाइए, क्योंकि गुरुजी की चरण शरण में जाइए, क्योंकि गुरुजी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। संगत जी, बस ये काली क्रियाएं जो इंसान ईर्ष्या और जलन इंसान को इतना गिरा देती है कि एक मासूम बच्चे पर काली क्रिया करवा सकती है। कभी भी किसी की तरक्की से जले नहीं, अपनी मेहनत पर ही भरोसा रखें और गुरुजी पर भी भरोसा रखें। संगत जी, मैं सारी संगत परिवार से यही कहना चाहूँगी और अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी, कि उन्होंने मेरे बेटे को इतनी बुरी काली क्रिया से बचा दिया है। संगत जी, ये है ही हमारी गुरुजी की ही शक्ति। ना कोई तांत्रिक उनके सामने टिक सकता है, ना कोई काली क्रिया, क्योंकि गुरुजी तो स्वयं महाकाल, स्वयं महादेव हैं। और संगत जी, अगर आपके घर में भी, आपके परिवार में, आपके बच्चों, आपके किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ कुछ भी अजीब हो रहा हो, जिसका कोई जवाब नहीं मिल रहा हो, तो तुरंत ही गुरुजी को याद कीजिए, गुरुजी की चरण शरण में जाइए, गुरुजी से प्रार्थना करिए संगत जी। गुरुजी सब ठीक कर देंगे, बस उन पे भरोसा रखिए। संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। और मैं गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि मेरे कृपा सारे संगत परिवार के बच्चों और उनके पूरे फैमिली पर हर बुरी नज़र, हर काली क्रिया से, हर तंत्र मन से आप ही रक्षा करना मेरे कृपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आज का अपना सत्संग गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आप हमारे परम पिता परमेश्वर परमात्मा हो। गुरुजी, आपकी महिमा अपरंपार है। संगत जी, आज जब मैं ऑफिस से आई तो मैंने कार
कि कीज़ पता नहीं कहाँ रखी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला। मेरे हस्बैंड कार से सामान लेने जाने लगे तो कीज़ नहीं मिल रही थी एंड वो थोड़ा टेम्परीमेंटल हो गए और फिर मुझे भी गुस्सा आ गया एंड वी आर्ग्यूड। वो हर जगह की ढूंढते रहे, नहीं मिली और फिर मैं गुरुजी करती रही। वो बाहर गए और मैं आते हुए स्टोर में रुकी थी। मेरे हस्बैंड वहाँ भी गए बट कीज़ नहीं मिल रही थी और जब वो गए तो मैंने अपने पर्स के पास फिर से कीज़ ढूंढना ट्राई किया। मैंने पहले भी 2-3 बार वहाँ चेक किया बट इस बार मुझे कीज़ वहाँ मिल गई। मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी संगत जी ढूंढते वक्त कि गुरुपा आप मिलवा दीजिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा सत्संग है संगत जी, आज मैं गुरुद्वारा जाना था और जब मैं वहाँ पहुँची तो गुरु ग्रंथ साहिब जी मिले और बोले ग्रंथी साहिब जी मिले, सॉरी संगत जी, ये मुझे बोलने में मिस्टेक हो गई। वहाँ पर मुझे ग्रंथी साहिब मिले और बोले आज तो 8 बजे गए हैं, हमने दरबार बंद कर दिया है। आई वॉज़ अ बिट डिसअपॉइंटेड कि मैं थोड़ा पहले क्यों नहीं आई एंड मैंने वंस अ मंथ जाने की मन्नत करी हुई है और आज 29 जून थी और कल सुबह सुबह मैं ट्रैवल कर रही हूँ। मैंने वहाँ पार्किंग में 2-3 कार्स देखी और मैं सीधा गुरुजी प्लीज़ दर्शन करवा दो ये कहने लगी और ये कहकर मैं गुरुद्वारे के डोर के पास गई क्योंकि वो ग्लास डोर है। किसी ने अंदर से मुझे देखा और उन्होंने डोर खोला और बोले गुरुद्वारा बंद है और मैंने बोला बस मत्था टेकना है, तो वो बोले आप आ जाओ, मत्था टेक जाओ जल्दी से। ये मेरे गुरुजी की कृपा और उनकी मेहर ही थी कि मैं दर्शन कर पाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, मेरे गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और बस मैं आपसे यही अरदास करूँगी मेरी कृपा मेरे परिवार पर, आप अपनी यूं ही खुशियों की बरसात करते रहिए। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम श्री साई नाथाय नमः। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत सुकरात चोपड़ा अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी 1997 की शिवरात्रि से मैं गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया, परंतु मुझे ये बात कुछ वर्षों बाद समझ आई, क्योंकि संगत जी अगर हमें गुरुजी में सच्चा विश्वास हो तो हमें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। हाल ही में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसमें मेरा विश्वास गुरुजी के प्रति और दृढ़ हो गया। संगत जी 12वीं कक्षा की परीक्षा में मेरे अच्छे अंक आए थे और मैंने कई इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं भी दी थी। मैंने अखिल भारतीय अभियांत्रिक प्रवेश परीक्षाएं AIEEE भी दी थी और घर पर जब मैंने अपने लिखे गए उत्तरों से हिसाब लगाया तो मैं डर गया, क्योंकि अच्छे विश्वविद्यालयों का पिछले वर्ष के जो कट ऑफ था उससे मेरे अंक बहुत कम बन रहे थे और मुझे लगा था कि मुझे अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने का मेरा सपना पूरा नहीं होगा। मुझे प्रतीत हुआ मैं अपने जीवन का लक्ष्य कभी हासिल ही नहीं कर पाऊंगा और मैं पूरी तरीके से टूट गया। किंतु मैं ये भूल गया था कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, वह अपने बच्चों को कभी दुखी होने ही नहीं देते। हमें अगर कुछ करना होता है तो बस ईमानदारी से किया गया प्रयास और उनमें पूर्ण विश्वास। कुछ ही दिनों में वेलोर प्रौद्योगिक संस्थान VIIT का परिणाम आया, जो एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है और मेरी AIR इतनी थी कि मुझे अपनी इच्छा अनुसार पाठ्यक्रम में आसानी से दाखिला मिल गया। मेरे माता पिता और मैं आश्वस्त हो गए। इस श्रेणी के फलस्वरूप मुझे चंडीगढ़ के एक सरकारी विश्वविद्यालय में अवश्य दाखिला मिल जाएगा और चंडीगढ़ क्षेत्र के न्यूनतम अंकों का मानक उस बार नीचे गिर गया और हम जानते थे इसके पीछे किसका हाथ है। ये सब गुरु जी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया था। मेरे माता पिता और विशेष रूप से मेरे दादा दादी इस बात से बहुत प्रसन्न थे और अब मैं चंडीगढ़ में ही पढ़ाई कर सकता था और मुझे तमिलनाडु जैसी दूर जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। पहला काउंसलिंग में मुझे चंडीगढ़ के एक सरकारी विश्वविद्यालय की अंतिम सीट मिली और मुझे अच्छा लगा, परंतु मैं संतुष्ट नहीं था। मैं ऐसी जगह पढ़ाई नहीं करना चाहता था जहाँ केवल परीक्षा और अंक ही महत्वपूर्ण हों। उस समय मेरी माँ को सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए और उन्होंने बताया कि मैं पंजाब विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा अंतिम परामर्श प्रक्रिया वही हुआ जो गुरुजी का आदेश था। पंजाब विश्वविद्यालय में मुझे केमिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश मिला और उस साल अखिल भारतीय न्यूनतम अंक मानक 12,000 श्रेणी तक गिरा और केवल ये मेरे लिए। वो इतना ना तो इससे पहले कभी गिरा था और ना ही उसके बाद कभी गिरा। ये गुरुजी के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था। अब मैं रसायन विज्ञान में स्नातक के दूसरे वर्ष में पढ़ रहा हूँ और मेरी पढ़ाई अब बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। मेरी श्रद्धा मुझसे यही कहती है कि गुरुजी से मानो नहीं मंगो। गुरुजी में श्रद्धा का मापदंड गुरुजी द्वारा हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होना चाहिए, अपितु हम उनके बताए गए मार्ग का कैसे अनुपालन करते हैं यह होना चाहिए। गुरुजी ईश्वर हैं और ईश्वर ही गुरुजी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी जानते हैं सत्संग के अंत में हम गुरुजी के पावन वचन का अनुसरण करते हैं। संगत जी, आज गुरुजी का 93 वचन है, सलवार कमीज सब तो चंगी ड्रेस होंदी है। अर्थात गुरुजी ने कहा सलवार कमीज सबसे अच्छी पोशाक है, साड़ी से भी अच्छी। संगत जी, गुरुजी का 94वां वचन है, भावे सबदे कोल पूरा घर है पर रहना एक ही रूम विच है। रहने वास्ते घर का एक कमरा ही कम आंदा है। अर्थात गुरुजी ने कहा सबके पास अपना पूरा घर होता है पर रहने के लिए सिर्फ एक कमरे की ही आवश्यकता होती है। संगत जी, हमें हमेशा गुरुजी बिना किसी दिखावे के जीवन को जीने के लिए कहते हैं और गुरुजी यही कहते हैं कि अपने जीवन को सादा जीवन बनाओ। संगत जी, क्योंकि हमारी ज़रूरतें और हमारी जो आज के समय में इतनी शो ऑफ ज़िंदगी रह गई है। संगत जी, ज़िंदगी को जितना सिंपल सोबर रखेंगे उतना ही हम परमात्मा के प्रति अपने आप को जोड़ पाएंगे। संगत जी, तो संगत जी, हमें अपने गुरुजी के वचनों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि संगत जी वही हमें नई जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। और अपने गुरु से बस हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए कि हे मेरे वाहे गुरु जी, तेरे अनमोल रहमों का शुक्राना है। आपने मुझे जीवन दिया, सांसें दी, अपनों का प्यार दिया और हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहे हो। आपकी कृपा से ही आज मैं यहाँ हूँ, खुश हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक। हे मेरे गुरुजी, मेरी यही अरदास है कि मुझे और मेरे परिवार को हमेशा चढ़ती कला, खुशियाँ, सेहत, शांति और तरक्की बख्शो। मेरे सभी कर्मों में सफलता मिले और मेरे मन में सदा सच्चाई, सेवा और सिमरन बनी रहे। मैं अपने गुरु पास से यही अरदास और यही विश्वास रखना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि प्रभु के सिमरन से ही जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने लगता है और उसे बार बार कर्म के कष्ट नहीं सहने पड़ते हैं। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमें गुरबाणी से जुड़ने के लिए कहते हैं। प्रभु का सिमरन करने से ही यम का भय, दुख, चिंता और मन की अशांति दूर हो जाती है। संगत जी, बस हमें अपने गुरुजी, अपने भगवान, अपने ईश्वर को ही याद रखना है और वही हमें जो है जन्म मरण के बंधनों, भय और दुखों से मुक्त करने की शक्ति रखता है। और संगत जी, जो मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से गुरु का नाम, प्रभु का नाम जपते हैं, उनके जीवन में आत्मिक शांति और आनंद का प्रकाश होने लगता है। ये केवल और केवल गुरु की कृपा की वजह से ही संभव हो पाता है। संगत जी, तो बस अपने परिवार को, अपने आप को गुरुजी के प्रति समर्पित रखिए। संगत जी, गुरुजी पे विश्वास रखें, नाम जप करें, सिमरन करें, अमृत वेला ज़रूर संभालें, गुरुजी का मंत्र जाप करें और गुरबानी से संगत जी अवश्य जुड़ें, क्योंकि संगत जी गुरबानी से ही हमें जीवन में नए जीने के तरीके और हमारी सारी मुश्किलों के जवाब जो हैं हमें गुरुजी दे देते हैं। तो संगत जी, आज के सत्संग को हम यही विराम करते हैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर यूं ही लिख के भेजते रहिए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये सत्संग सेवा बख्शी है। संगत जी, वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी अरदास गुरु चरणों में ज़रूर लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।